अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने गार्डन के 5 ऐसे प्लांट दिखाऊंगी जो रियली बहुत खूबसूरत हैं और देखने में बहुत अच्छा लुक देते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। यह है ऑर्नामेंटल पाइनएप्पल का प्लांट। आप ये देखिए, इसके लीव्स रियली बहुत खूबसूरत हैं। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हो जाते हैं। वो ये देखिए पीछे वाला आप कितना बड़ा है और ये बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। ये प्लांट पार्शली शेड में बहुत अच्छा ग्रो करता है और गर्मियों में आप इसको ऐसी जगह रखें सन के आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल जाए तो बस ये इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। इसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं, इसमें फ्लावरिंग भी होती है और बिल्कुल पाइनएप्पल की तरह एक बीच में पाइनएप्पल सा निकलता है जो रियली बहुत खूबसूरत लगता है। और आप इसके कलर देखिए, ये मैंने पहले एग्जीबिशन से पिछले साल लिया था। इसके एक पॉट लिया था और इसके मैंने देखिए कितने प्लांट तैयार किए और छोटे छोटे पॉट में मैंने और भी लगा सकते हैं और भी लगाए हैं और ये छोटे पॉट में आप लगा सकते हैं। आप ये देखिए कितना छोटा सा ये प्लास्टिक का है और इसमें देखिए कितने सारे प्लांट निकल रहे हैं। और पानी की बहुत ज़्यादा इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की। जब पानी आपको लगे कि खुश्क हो गया है तब आप पानी डालिए। इसके बाद जब हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं वो है पर्पल शैमरॉक। रियली एक ऐसा प्लांट जो देखने में बहुत खूबसूरत है, आपके गार्डन को एक बहुत क्यूट सा लुक देता है। हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छा होता है। ये प्लांट भी पार्शियल शेड में अच्छा ग्रो करता है। ना बहुत ज़्यादा पानी उसको चाहिए और ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र। महीने में एक दफ़ा या आप 15 डेज में एक दफ़ा इनको कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, बस इस प्लांट के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये है ऑरेंज स्पाइडर प्लांट। रियली ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इसके लीव्स देखिए और बीच में देखिए क्यूट सा फ्लावर भी निकल रहा है। ये प्लांट पार्शियल शेड में तो नया कहूँगी मैं, हाँ हल्की सी जो कुछ देर के लिए आप ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में इसको रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको आप शेड एरिया में रखें, जैसे कि हम डिफेनबाकिया और चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट को जैसे रखते हैं ना, उस तरीके से आप इसको रखिए तो ये बहुत अच्छा है। इसको भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब देखिए कि थोड़ा अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो आप इसमें पानी डाल दीजिए। इसके बाद हम जिस प्लांट की बात करेंगे ये है फर्न की ये वैरायटी है और बहुत खूबसूरत फन है। फन की सारी ही वैरायटीज़ बहुत अच्छी होती हैं और इसका नाम है फन। इसकी वैरायटी है एस्पेरेगस प्लूमियोसिस और ये देखिए इसके लीव्स यकीनन टच करने में बहुत प्यारे लगते हैं और आप दूर से इसके लुक देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। नीचे तक इसके लीव्स आए हुए हैं। ये प्लांट भी बच्चे सर्दियों में मैंने इसको रखा हुआ था ऐसी जगह पे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आती थी, हाँ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इसमें आती थी, लेकिन गर्मियों में मैं इसको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ बहुत ज़्यादा देख के लिए ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट ना आए, इसलिए कि ऐसा ना हो कि इसके लीव जल जाए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा तपिश आती है। बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती हैं तो ये प्लांट जो है इसके लीव्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आपने इसको बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान रखना, क्योंकि अब तो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। और ये भी इसी तरह, इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये ड्राई हो जाए इसकी सॉइल तब आप पानी डालिए। इसके बाद मैं आपको ऐसे ज़बरदस्त प्लांट का दिखाऊंगी जो रियली देख के बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए आप, ये है ऑल्टरनंथरा। ऑल्टरनंथरा की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन ये वैरायटी रियली बहुत खूबसूरत है। और आप देखिए ये लगा है एक छोटे से कंटेनर के अंदर, वो भी ऑयल का कंटेनर है और ये देखिए केन है समझिए, और उसके अंदर देखिए लगा और कितना बड़ा हो गया है। और इसको भी जी हाँ, इसको ज़रूरत होती है डायरेक्ट सनलाइट की और जितना ज़्यादा देर डायरेक्ट सनलाइट में रहता है उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर लीव्स निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं और इसका डार्क मैरून कलर बहुत ज़्यादा कुछ ब्लैकिश की तरफ चला जाता है। आप ये देखिए मेरा कितना बड़ा हो गया है और ये मेरे गार्डन में ये सारे मैरून प्लांट्स हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत प्यारा है। ये सब प्लांट ऐसे हैं, यानी ये वाला प्लांट ऐसा है इसकी ब्रांचेस आप ईजिली लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी ब्रांचेस आप इजीली लगा सकते हैं। आज का सीज़न है, आप लगा लीजिए और नर्सरी जाइए तो आप ज़रूर इस प्लांट को लेकर आइए, इसलिए कि इसकी बहुत ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी पड़ती है। ये प्लांट रियली बहुत प्यारा है। तो ये ऐसे 5 प्लांट मैंने आपको दिखाए जो अपने घर में अगर लेकर आएंगे तो आपके गार्डन में छोटा सा भी अगर आपने गार्डन बनाया हुआ है तो उसमें ये बहुत खूबसूरती ऐड कर देंगे ये सारे प्लांट। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।